हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जिस तरह के क्वेश्चन अब की बार 2023 में पूछे जाने वाले हैं, तो उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है और टोटल सभी चैप्टर के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बाकी बहुत सारी वीडियो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड की हुई है चैनल पर, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है 1 मार्क्स का, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12 इनके आंसर सही थे। 12.5 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है? आगे देख लेते हैं क्वेश्चनों को। विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र निगमित कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में इक्वल टू ये वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो घन का फ्लक्स जो होता है वो 6 होते हैं, तो एक से जाने वाला तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होगा, टोटल 1/6 फाई ई होगा, यानी क्यू बाई 6/एप्सिलॉन 0 होगा। तो घन के फलक से बद फ्लक्स क्यू बाई 6 एप्सिलॉन 0 होगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे एप्सिलॉन 0 की, आंसर निकल जाएगा। 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखें। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। स्थिर विद्युती में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। गॉस की प्रमेय क्या है? सीधा सीधा यहाँ पर पूछा है गॉस की प्रमेय क्या है और उसका गणितीय रूप लिखिए। तो आगे इसका आंसर ये है, गॉस की प्रमेय क्या है, नीचे लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। विद्युत विभव की परिभाषा तथा इसकी विमा लिखिए। तो एक प्रोटॉन इतने वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। इसका वेग, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो सभी के आंसर गिवन है, आप 1 बाई 1 सभी को देखकर चलना। समविभव फर्स्ट से आप क्या समझते हैं? तो टोटल अब सभी क्वेश्चनों को डिफाइन करना। जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा वो आप मुझको व्हाट्सअप कर देना, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। तो आपको सभी क्वेश्चन कर लेने हैं। ये एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको छोड़ के नहीं चलना है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको कर लेना है। सभी के आंसर इसमें लिखे हुए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। मैं आपको बारी बारी सभी दिखा देता हूँ। ये प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सभी को तैयार जरूर कर लेना। देखो अब की बार आपका 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। 4 मार्क्स की काफ़ी मैंने वीडियो बनाई हुई है और 1 की भी, 2 की बनाई हुई है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सभी इनको तैयार जरूर करके जाना इनको। देखो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दो बल्ब 60 वाट 200 वोल्ट और ये को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़े जाते, बल्ब की कुल शक्ति क्या होगी? और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते, कौन सा बल्ब ज़्यादा चमकेगा? धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेने और आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको तैयार कर लेने हैं सभी क्वेश्चन। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा वो प्लीज़ मुझको व्हाट्सअप कर देना 8477921246 पर। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन देख लेने हैं और तैयार करके ज़रूर जाने, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्योंकि अब की बार फिजिक्स के 2 सेट दिए हुए हैं, तो पेपर हार्ड भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। ठीक है, पहले जो पेपर आया था वो सिंपल आया हुआ था, अब की बार हार्ड आने के ज़्यादा चांस हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, सभी को आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है और सभी क्वेश्चन को जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर से आपको कनेक्टेड होकर यहाँ से पर चैप्टर मैंने पर चैप्टर डाले हुए हैं सभी क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी
किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो तो सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो सभी न्यूमेरिकल आपको तैयार करके ज़रूर जाने हैं। एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल आपको तैयार करके ज़रूर जाने हैं। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आएगी वो आप पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाने हैं। ट्रांसफॉर्मर के ऊपर है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, 10-12 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि उत्तराखंड बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 और 2 और 3 मार्क्स के। सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। तो पर चैप्टर है ये, अच्छे से तैयारी करो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और मैं तो कहता नहीं कि इनसे बाहर कुछ आएगा, 1, 2 और 3 मार्क्स से इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बाकी आप अपने नोट्स से और एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से करते रहिए, जो सिलेबस में है वो अच्छे से करते रहिए। बाकी और क्वेश्चन कहीं से नहीं बाहर नहीं आने वाला। तो मैंने फिजिक्स का आपका कंप्लीट ये वीडियो, सभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी सभी कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दी, और इन सभी को मैं एक प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। तो आप वहाँ उस प्ले लिस्ट को, आप सभी क्वेश्चन को आप तैयार करके ज़रूर जाना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। और बाकी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। तो सभी क्वेश्चन मैंने पर चैप्टर लिए हुए हैं, जो क्वेश्चन जिस राज्य से पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो सभी मैंने यहाँ पर दे दिए गए हैं आपको। तो आप मेहनत से इनको पढ़िए, पर चैप्टर करके पहले चैप्टर कवर करिए और फिर इन क्वेश्चनों को लगाइए आप, क्योंकि आपका 16 में शायद पेपर है हिंदी का। तो आप मेहनत से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम होती है मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, और उसी टाइम ना दूँ, लेकिन जल्दी ही पेपर से पहले उसका आंसर मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी को तैयार करके ज़रूर जाना है। इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और जितने भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को बताई है, तो वो सभी क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार करके जाने हैं, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल की बात रही तो इसमें न्यूमेरिकल भी हैं आपके, और न्यूमेरिकल को आपको एनसीईआरटी के जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं वो आपको तैयार करके ज़रूर जाने। और जिसके पास एबीसी मॉडर्न बुक होगी, एबीसी मॉडर्न में शुरुआत में न्यूमेरिकल पोर्शन दिया गया है, उसमें से पर टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। और जितना भी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ इसको तो आपको ज़रूर तैयार करके जाने हैं, क्योंकि वो ये वाले क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको तैयार करके ज़रूर जाने हैं ये। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जब आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा तो केमिस्ट्री में भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आपकी काफ़ी दिन की छुट्टी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस टाइम, ये गेट वाले, कि नैंड गेट से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, और नॉर गेट से और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की कैसे प्राप्ति की जाती है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको देख लेना है इनको। एक मार्क्स के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं बनेंगे, जितना मैंने आपको मटेरियल दिया है ये, तो आपको अच्छे से तैयार करके ज़रूर जाने हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट था आपका, जो मैंने आपको ये दिखाए, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करने हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ फिर दोबारा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।